Hi students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to discuss about English of class 9th of UP board syllabus. According to UP board syllabus, the first chapter of English literature of class 9 is Tom Sawyer. Tom Sawyer is a young naughty boy. Okay. The writer of this lesson is Mark Twain. Mark Twain is a great writer of America. Okay. So first of all, we are going to discuss about the lesson. Before starting the lesson, we are going to explain something about the lesson. Tom Sawyer was very naughty. Tom Sawyer was very naughty. Tom Sawyer एक बहुत शरारती था. He could not remain without mischief for long. वह बिना गलती किए रह नहीं सकता था. बिना मिस्चिफ किए, मिस्चिफ मीन्स गलती, बिना गलती किए रह नहीं सकता था. ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो कंटिन्यू गलती पे गलती करते जाता था. ठीक है, नाटी बॉय था. हिज आंट लव्ड हिम वेरी मच. उनकी जो मौसी थी वो उनसे बहुत प्रेम करती थी. आंट मीन्स मौसी भी होता है और आंट मीन्स चाची भी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मौसी से संबंधित है. स्टोरी आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वो उसकी मौसी ही थी. ठीक है, तो उससे बहुत प्रेम करती थी. बट शी ऑलवेज वांटेड टू पनिश हिम फॉर हिज मिस्चिफ्स. लेकिन उसे उसकी गलती के लिए हमेशा सजा देना चाहती थी, उसे हमेशा दंड देना चाहती थी. ठीक है, बट शी ऑलवेज वांटेड टू पनिश हिम फॉर हिज मिस्चिफ. उसकी गलती के लिए उसे हमेशा सजा देना चाहती थी, दंड देना चाहती थी. सो दैट ही मे नॉट बी स्पॉइल. इसलिए वो दंड देना चाहती थी ताकि वो बेकार ना हो, ताकि वो नष्ट ना हो, दुष्ट लड़का ना बने. इस वजह से. बट टॉम वॉज वेरी क्लेवर. लेकिन टॉम भी बहुत क्लेवर था, बहुत चालाक था और किसी न किसी तरीके से उनके दंड से, उनके पनिशमेंट से बच निकलता था. देखेंगे आगे. सम वे आर द अदर. किसी न किसी तरीके से ही एस्केप्ड द पनिशमेंट. वह दंड से बच जाता था, पनिशमेंट से बच जाता था, बच निकलता था. द स्टोरी रिलेट्स सम ऑफ द इनोसेंट मिस्चिफ ऑफ टॉम सायर. यह कहानी ऐसे ही कुछ टॉम सायर की गलतियों से, मासूम गलतियों से संबंधित है. ठीक है ना, क्योंकि वह बहुत छोटा था. ठीक है ना, और यंग बॉय था. इस वजह से जो उसकी गलतियां थी, वो जो मिस्चिफ था वो इनोसेंट था. of Tom Sawyer and the corrective method adapted by his aunt. आगे देखेंगे कि टॉम सायर, यह स्टोरी टॉम सायर की कुछ मासूम गलतियों से है और उसकी मौसी कैसे सही तरीका अपनाती थी उसे सुधारने के लिए. ठीक है, उसके मौसी के द्वारा गलती करने पर क्या किया जाता था, उसे कैसे सुधार किया जाता था, इसके विषय में हम आगे स्टडी करेंगे. द स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर. जो ये कहानी है पूरी तरह से ह्यूमर से है, हास्य से भरपूर है, एंड विट बुद्धि से, ओके, ज्ञान से भरपूर है. टॉम्स पेरेंट्स आर डेड. यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है. टॉम्स पेरेंट्स आर डेड. टॉम की माता पिता मर चुके हैं,
गए थे। हिज ऑन्ट ब्रिंग हिम अप, और उसकी मौसी उसका पालन पोषण करती है। शी वॉज फंड ऑफ हिम, वह उसकी बहुत शौकीन थी। बट शी इज स्ट्रिक्ट एज टॉम इज नॉटी, लेकिन वह जितना कठोर थी, जितना सख्त थी, टॉम उतना ही शरारती था। वह जितना ही सख्त थी, टॉम उतना ही शरारती था। ठीक है, यानी कि टॉम जितने वो सख्त रहती थी, जितने ही वो कठोर बनती थी, वह उतना ही शरारत करता जाता था। ठीक है, और आपके पास मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास कोई बुक है क्लास 9th के, ठीक है ना, तो आप बुक अपने सामने रख लीजिए और लाइन बाई लाइन में मीनिंग समझा रहा हूं। ठीक है ना, आप नोटिस करते जाइए। ओके, चलिए देखते हैं आगे। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड, हिज ऑन्ट ब्रिंग्स हिम अप। टॉम के माता पिता मर गए हैं, गुजर गए हैं, और उनकी मौसी उसका पालन पोषण करती हैं। वह उससे बहुत प्रेम करती हैं। वह जितनी कठोर है, टॉम उतना ही शरारती है। ही इज ऑलवेज अप टू सम मिस्चिफ्स, वह हमेशा कुछ न कुछ गलतियां करता रहता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ मिस्चिफ ही गेट इनटू। आइए देखते हैं कि किस तरह की गलतियां वह करने में हमेशा व्यस्त रहता था। ठीक है ना, हमेशा लगा रहता था। ठीक है ना, आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी। अब तक हम अबाउट द लेसन पढ़ रहे थे, अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। देखेंगे, टॉम, समवन इज कॉलिंग टॉम। ओके, यानी कोई टॉम टॉम कह करके बुला रहा है। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। देयर इज नो आंसर, देयर इज नो रिप्लाई। अगेन टॉम, समवन इज कॉलिंग टॉम, नो आंसर। अगेन देयर इज नो रिप्लाई, देयर इज नो आंसर। ओके, यानी कोई टॉम टॉम कह करके बोल रहा था और कोई उत्तर, कोई आंसर प्राप्त नहीं हो रहा था। वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है। उसकी आंटी क्या कर रही है, थिंकिंग कर रही है कि वह कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हर से, आंट पोली स्वयं से पूछी या मन ही मन पूछी कि वह कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे अवश्य ही यहीं कहीं होना चाहिए। उसे अवश्य ही यहीं कहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे अवश्य ही यहीं कहीं होना चाहिए। शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे की तरफ गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, बगीचे में देखी, बगीचे में खोजी। ठीक है ना, एंड देन शाउटेड अगेन, और तब जाकर के दोबारा चिल्लाई, पुनः चिल्लाई, टॉम टॉम, यानी कि टॉम टॉम 2 बार चिल्लाई। ठीक है ना, पुकारी। नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिला। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वह औरत वहां पे विचार मुद्रा में खड़ी हो गई कि आखिर टॉम गया तो कहाँ गया। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, और अचानक वह अपने पीछे से एक आवाज सुनी। ठीक है ना, अचानक उन्हें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दिया। सी टर्न राउंड क्विकली, वह तेजी से पीछे की तरफ घूम गई। सी टर्न राउंड क्विकली, वह तेजी से पीछे की तरफ घूम गई। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, टॉम कहाँ था, कपबोर्ड डोर माने अलमारी के दरवाजे के पास छिपा हुआ था। ओके, देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों तरफ जाम लगा हुआ था। जैम माने मुराबा होता है, मुराबा लगा हुआ था। What have you been doing? Aunt Polly asked angrily. Aunt Polly questioned, what have you been doing? Aunt Polly asked, what have you been doing? तुम क्या कर रहे हो? मौसी पूछी कि तुम क्या कर रहे हो। When
टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया, शी वेंट ऑन, वह कहती रही, वह बोलती रही, तुम क्या कर रहे हो? यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम दोबारा मुरब्बे चुरा रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम मुझसे यह मत कहो कि मैं मुरब्बे चुरा नहीं रहा हूँ, मैं मुरब्बे नहीं चुरा रहा हूँ, ठीक है। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम द कपबोर्ड, क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा है कि इस अलमारी से दूर रहो? क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा है कि इस अलमारी से दूर रहो? डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड। वेयर इज माई स्टिक, मेरी स्टिक कहाँ है, मेरी छड़ी कहाँ है? आंट पोली टुक हिज स्टिक एंड रेज इट हाई, आंट पोली क्या की, छड़ी उठाई और इसे ऊपर पीटने के लिए उठाई। शी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम को जोर से मारने ही वाली थी। तब तक क्या हुआ, क्या घटना घटा देखते हैं। लुक बिहाइंड यू आंटीज, शाउटेड टॉम, टॉम ने चिल्लाया, टॉम चिल्लाया कि आंटी मौसी तुम पीछे देखो। आंट पोली लुक बिहाइंड हर, मौसी अपने पीछे देखने लगी। देयर वाज टॉम्स चांस, और यह टॉम को अवसर मिल गया, भागने का अवसर मिला, टॉम्स के लिए एक अवसर था। ही रश्ड आउट फ्रॉम द हाउस, आउट ऑफ द हाउस, वह तेजी से झटके से घर से बाहर भागा। ही क्लाइंब ओवर द फेंस, वह चारदीवारी के ऊपर चढ़ गया, चारदीवारी हाथा के ऊपर चढ़ गया। Soon he was far away, और शीघ्र ही वह दूर भाग गया, वह दूर निकल गया, ठीक है ना, दूर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2 पैराग्राफ फिनिश हुआ, ठीक है ना। और तीसरे पैराग्राफ से हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इस पैराग्राफ में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट इसका अगले दिन लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।